हेलो प्यारे बच्चों। क्या हाल चाल है आप सभी के डियर स्टूडेंट्स। तो नवदीप सर की फिजिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। तो देखिए अपने जो एक सीरीज स्टार्ट की थी बच्चों, कैलकुलेशन ट्रिक वाली। ठीक है, बहुत लंबा टाइम हो गया उसकी कोई वीडियो नहीं डाली थी मैंने। तो साथ में क्या है कि मैं वो भूल ही गया था ऐसे समझ लो आप। लेकिन मैंने कहा कि एक पार्ट उसका रिमेनिंग बचा हुआ पड़ा था, जो यानी कि आपके फिजिक्स के न्यूमेरिकल है उसको आसान बनाने के लिए थोड़ी बहुत ट्रिक्स मैं आपको बताता हूँ भी कैलकुलेशन आसान कैसे बने फिजिक्स न्यूमेरिकल की। ठीक है, तो वो मैंने अलग से प्लेलिस्ट भी बना रखी है, कैलकुलेशन ट्रिक्स फॉर फिजिक्स न्यूमेरिकल के नाम से। आप उस प्लेलिस्ट में जाके 5 वीडियोस पढ़िए उसमें। आज जो अपने इसका देखो पार्ट नंबर 6 करने जा रहे हैं, कैलकुलेशन ट्रिक्स फॉर फिजिक्स न्यूमेरिकल। ठीक है, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए मैं कंबाइन ही बनाता हूँ, ये वाली वीडियो ये वाली सीरीज है। तो अब ये क्या है कि यहाँ पे आज जो अपने पार्ट करेंगे, यहाँ पर मेरी तरफ से कंप्लीट हो जाएगा सारी चीजें भी। जो आपको कैलकुलेशन में चीजें काम आती हैं वो लगभग मैंने इन 5-6 पार्ट में कंप्लीट करवा चुका हूँ। ठीक है, मल्टीप्लाई का तरीका बता दिया, पावर का तरीका बता दिया, सारा कुछ। तो अब कुछ चीजें जो बची थी वो आज मैं आपको करवा रहा हूँ। हालांकि इनमें से कुछ चीजें मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, पहली वीडियो शायद दूसरा या तीसरा पार्ट था उसमें डिस्कस कर चुका हूँ। लेकिन फिर भी चलो मैंने कहा बोर्ड पर एक बार और प्रैक्टिस करवा दे इससे रिलेटेड, जिससे आपका सारा कुछ डाउट क्लियर हो जाए। अब इसके बाद देखो क्या करूंगा मैं कि जो फिजिक्स में बेसिक काम आती है ना मैथमेटिक्स, जैसे वेक्टर हो गया, ठीक है, वेक्टर स्केलर हो गया, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन हो गया, फिर या साइन थीटा कोस थीटा से रिलेटेड तो उसके फॉर्मूले जो फिजिक्स में काम आते हैं, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन अवकलन समाकलन, तो वो सारा कुछ क्या है उस सारे की मैं अलग से सीरीज स्टार्ट करूंगा। उसमें अपने पूरे बढ़िया तरीके से इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो एक एक वीडियो में आपको जब भी मेरा टाइम लगा करेगा उसकी एक वीडियो बना के आपको दे दिया करूंगा, जिससे आपके क्या है एक तो 12वीं क्लास में आपके वो काम आएगा ही आएगा, कंपटीशन एग्जाम में खास कर वो काम आएगा। तो वो सीरीज स्टार्ट करेंगे, उसमें अपने हर एक टॉपिक जो मैथ का फिजिक्स में यूज होता है वो अपने डिस्कस करेंगे। समझ आई बच्चों बच्चों इतनी बात। तो अब देखो जो आज अपने करने जा रहे हैं वो क्या है कि ज्यादातर बच्चों की डिमांड थी ये टॉपिक करवाने की कि सर 10 की पावर वाला वो हमें सिस्टम समझाओ, कि फिजिक्स में 10 की पावर काफी आती है, नेगेटिव पावर भी आती है, पॉजिटिव पावर भी आती है। ठीक है, ऊपर नीचे लेके जाना पावर को किस प्रकार माइनस करते हैं जोड़ते हैं। एक तो ये चीजें कई बच्चों को काफी बच्चों को दिक्कत आ रही थी। और दूसरी चीज क्या थी कि बच्चों को ये नहीं पता लग रहा कईयों को कि पॉइंट को कैसे एडजस्ट करना है। भी जैसे 10 की पावर 2 या 3 लगी हुई है किसी पॉइंट वाले नंबर के साथ, जब पॉइंट की पोजीशन चेंज कर देते हैं तो पावर किस टाइप से चेंज होती है, कब प्लस होती है कब माइनस होती है। तो वो चीज पता नहीं लग रही कई कई बच्चों को, काफी बच्चों को आती भी होगी, लेकिन जिनको नहीं आती उनके लिए बहुत ही बढ़िया वीडियो है आज की। ठीक है, तो चलिए देखो स्टार्ट करते हैं अपने आज। तो देखो पहले क्या है कि पहले मैंने कुछ पॉइंट नोट कर रखे हैं। पहला जो है इसमें पॉइंट, वो पॉइंट देखो आपके पास, दोबारा से मैं बता रहा हूँ हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए कंबाइन है ये वीडियो। ठीक है, तो पहले नंबर पर आपको क्या है याद रखना है, वैसे ये ट्रिक नहीं है, सिंपल मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स के रूल हैं, वही आपको दोबारा बता रहा हूं क्योंकि छोटी क्लासों में आपने पढ़े हुए हैं, अब तक आप भूल गए हो उनको। तो पहली बात कि जब आपको पता है कि अगर मैं इस प्रकार से एक नंबर लिखता हूं x की पावर y, तो यहां पे x तो क्या है बेस कह देते हैं x को, और y को क्या कह देते हैं पावर। ठीक है, इसको बोल देते हैं हिंदी में आधार, और इसको बोल देते हैं घात या घातांक। ठीक है, तो किसी भी संख्या की पावर लगी हुई हो ऊपर में, पावर को अपने क्या बोलते हैं घात, यानी आधार के ऊपर घात लगी हुई होती है, या आप कह सकते हो बेस के ऊपर पावर लगी हुई होती है। समझ आई इतनी बात, तो ये आपको पता है। अब जो अपना जो पहला रूल है, रूल कह लो या पहले आप ट्रिक कह लो, उसमें क्या है कि अगर आपके पास बेस यानी आधार क्या है सेम है, आधार आपके पास क्या है सेम है। ठीक है, और दूसरी चीज ये जो बेस है आपके, ये क्या है गुणा में है, यानी मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लिकेशन में, मल्टीप्लाई में है। तो क्या होगा कि जो इनकी पावर्स होंगी, जो इनकी पावर्स या घातांक होगी, वो क्या होंगी आपस में जुड़ेंगी, आपस में जुड़ जाएंगी। समझ आई आपके बात ये।
एडेड विद ईच अदर, ठीक है। या पावर्स का क्या हो जाएगा, सम ऑफ पावर्स हो जाएगा, यानी पावर्स का सम हो जाएगा, कुछ भी लिख लो आप, अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो आप। मैं कोई आपको इसके अलग से नोट्स नहीं दूंगा, मैंने अब तक यानी कैलकुलेशन ट्रिक्स जितनी भी आई हैं उसके किसी के नोट्स नहीं दिए हैं आपको, ठीक है। तो क्या है पहली ट्रिक, तो देखो इसका एग्जाम्पल देखते हैं अपने। क्या है कि बाहर शोर होने लग जाता है, मेरे को वीडियो रोकनी पड़ जाती है फिर, ठीक है। तो इस कारण मैं वीडियो रोक देता हूँ कई बार, तो आप ऐसे मत समझना सर बीच में से गायब कहाँ पे हो जाते हैं। तो अब देखो इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, इसका मतलब तो समझ आ गया भी, जब आपके बेस सेम हो बिल्कुल, और ज्यादातर जो ये बेस होगा भी ये आपका 10 ही होगा, क्योंकि 10 की पावर ही आती है ज्यादातर फिजिक्स में, और पावर्स बहुत ही कम आती हैं और नंबर्स की। लेकिन ये लगेगा सारे नंबर्स पर, ये वाला रूल यानी सारी संख्याओं पर ये नियम लगेगा, सारे अंकों पर, कि जब आपका बेस सेम हो, और बेस किस में हो, आधार गुणा में हो आपस में, तो जो उनकी पावर्स है, घातांक है, आपस में क्या होती है, जुड़ जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, एडेड विद ईच अदर। तो आप देखो इसका एक एग्जांपल करते हैं, जैसे 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 5, ये आ गया, ठीक है। सिंपल एग्जांपल लेता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, 10 की पावर 3 प्लस 5, यानी ये 10 की पावर 8 बन जाएगा। समझ आई इतनी बात, 10 की पावर 3 और 5 है तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल देख लो, 10 की पावर -2 है और 10 की पावर क्या है यहाँ पे 6 है, ऐसे है। तो अब देखो क्या होगा, आपको तो जोड़ना है बस, 10 की पावर -2 प्लस 6, तो ये क्या हो जाएगा, 10 की पावर 6 में से 2 गया, कितने हो गए 4। अब माइनस में प्लस वाला जोड़ेंगे तो क्या आएगा, माइनस ही होगा ओवरऑल, तो 10 की पावर यहाँ पे 4 रह जाएगी, 10 की पावर 4 रहेगी यहाँ पे। समझ आई बात। और देख लो, अगर मान लो 3 है, 10 की पावर -2, 10 की पावर 16, 10 की पावर -3, और मान लो 4 ले लेते हैं, चलो आपने 10 की पावर 3, ठीक है। तो अब इनको कैसे करना है, बस वही जो सिंपल रूल है, 10 की पावर -2, ये 16 किसका है, 16 किसका है, प्लस का, ये 3 किसका है फिर माइनस का, और ये 3 किसका है, प्लस का। तो अब आप क्या करो, देखो 10 की पावर प्लस प्लस वालों को अलग अलग जोड़ लो, माइनस माइनस वालों को अलग अलग जोड़ लो, ऐसे कर लो। तो 16 और 3 कितने हो गए, प्लस वाले 19, माइनस वाले माइनस का 2, माइनस का 3, यानी माइनस का 5, तो ये 10 की पावर क्या हो गया, 14 आ गया यहाँ पे, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मान लो आपको एक और एग्जांपल कराऊं, कि 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर -3 इंटू 2 की पावर 11, ऐसे आ गया, 2 की पावर आ गया, कोई भी डिजिट हो सकती है। आपके ज्यादातर जो फिजिक्स के न्यूमेरिकल है उसमें 10 की पावर आती है, लेकिन हर एक डिजिट पर ये रूल लागू होता है, ठीक है। ये हो जाएगा 5 -3 प्लस 11, प्लस प्लस वाले पहले जोड़ लो, 2 की पावर क्या आ जाएगी, 11 और 5 16, -3 यानी 2 की पावर 13, इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। समझ आई। और देख लो 10 की पावर क्या आ गया, मान लो आपके पास आ गया माइनस माइनस जैसे 31, और 10 की पावर 16, और 10 की पावर -19, ऐसे आ गया, बड़ी बड़ी पावर्स भी आती हैं। तो क्या होगा, ये हो जाएगा 10 की पावर -31 प्लस 16 -19, माइनस माइनस वालों को जोड़ो, और फिर प्लस वाला तो एक ही है, तो 31 और 19 कितने हो गए, माइनस का 50 प्लस का 16, यानी 10 की पावर -34 आ जाएगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं, आप ऐसे करो। मैं इसके नोट्स तो नहीं देने वाला हूं, क्योंकि नोट्स इसके क्या दूं मैं आपको, आप क्या करो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपके सामने ही है ये वाला, ठीक है। फिर अपने दूसरा रूल पढ़ते हैं, इसमें क्या है, तो ये सबसे मेन है कि प्लस माइनस में जब पावर्स हो तो आपको क्या कर देना है, सम कर देना उनका। समझ आई इतनी बात, स्क्रीनशॉट ले लो। फिर दूसरा रूल करते हैं अपने। अब दूसरे रूल में देखो बच्चों क्या है, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है दूसरे रूल में, कि अगर आपको मान लो कोई भी दो डिजिट्स इन द फॉर्म ऑफ पावर्स, इन द फॉर्म ऑफ पावर्स, ठीक है, यानी कोई दो अंक आपको, दो अंक पावर्स के साथ दिए हैं, पावर्स के साथ, ठीक है, दिए हो, और दोनों ही क्या हो, इक्वल हो, एक दूसरे के समान हो। देखो सीधा रूल आप याद नहीं रख सकते, ना ही इसको याद रखने की जरूरत है, आपको तो मैं एग्जांपल जो करवाता हूं ना उससे याद रखने की जरूरत है, ठीक है। दो अंक अगर वो समान हो, इक्वल में रखे हुए हो, और उनकी
पावर्स भी सेम हो, पावर्स क्या हो, सेम हो, यानी घात सेम हो, तो वो अंक भी समान होते हैं। अंक भी क्या होंगे, समान होंगे। ठीक है ना, अंक भी क्या होंगे, समान होंगे बच्चों इसमें। तो अब देखो, जिसको ये रूल समझ नहीं आया, एक एग्जांपल के थ्रू समझ लो आप, कि अगर मान लो आपको ऐसे दिया हुआ है x की पावर 4 बराबर y की पावर 4, यानी कि आपके क्या हैं, दो डिजिट है, यहां देखने में अलग अलग लग रहे हैं दोनों डिजिट, और ऊपर पावर्स क्या है, सेम है। ठीक है, और बीच में क्या है, इक्वल का साइन है, यानी दोनों इक्वल दे रखे हैं। तो अब ये इसके कहने का मतलब है भी, इसका मतलब पता है क्या होगा भी, x है वो आपका y के इक्वल है। ठीक है, तो ये आपको पता ही है अभी, ऐसा ही होना चाहिए। कि अब अगर आपको जैसे मान लो दूसरे एग्जांपल में मैं आपको ऐसे कह दूं कि 2 की पावर 4 इज इक्वल टू x की पावर 4, ऐसे आ गया, तो आप यहां से ये कहोगे कि सर x बराबर यहां पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि पावर सेम है, और इधर क्या है, ये जो बेस है ये भी इसके क्या हो जाएंगे, आधार भी क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो बिल्कुल सिंपल सा रूल है, कोई ज्यादा इसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो ये रूल याद रखने की बजाय आप इसके एग्जाम्पल याद रखो। इतनी बात समझ आ गई। अब बिल्कुल इससे रिवर्स, इससे उल्टा मैं नियम आपको बताता हूं एक, क्या, कि अगर मान लो आपके पास क्या है, कि आधार समान हो, आधार क्या हो, बेस, बेस क्या हो, सेम हो, समान हो, तो उनकी जो घातें होती हैं, तो घातें यानी पावर्स भी क्या होती हैं, सेम होती हैं, घातें सेम होती हैं। अब इसके कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो आपको कह दें भी 2 की पावर x प्लस 1, फिजिक्स में कई जगह ये काम आता है, कि जैसे मान लो 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 की पावर 5 है, तो अब इसके कहने का मतलब है भी इसका बेस सेम है, दोनों तरफ आधार सेम है, तो अब क्या हो जाएगा, आप कह सकते हो घातें भी सेम होंगी, x प्लस 1 किसके बराबर होगा, 5 के बराबर होगा, दोनों साइड वाली जो पावर होंगी वो भी क्या होंगी, सेम होंगी। तो x इज इक्वल टू 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी बच्चों। ठीक है ना, अब आपको मान लो कह दूं 10 की पावर 4 प्लस एक्स, सॉरी 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 10 की पावर 3 है आपके पास। ठीक है, तो अब इसका आंसर निकालो आप, तो आप कहोगे कि सर 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3, तो x को इधर लेके जाओ, 3 को यहाँ पे लेके आओ, तो x इज इक्वल टू 4 माइनस 3, यानी x इज इक्वल टू 1 आ गया आपके पास। ठीक है, कई बार कई न्यूमेरिकल में ये वाली चीज भी काम आ जाती है। तो मतलब अगर पावर समान है और बीच में इक्वल का चिन्ह या समानता का चिन्ह लगा रखा है, तो आधार समान होंगे, और अगर आधार समान है तो घातें समान होंगी। ठीक है, दोनों क्या है, एक दूसरे के रिवर्स है। तो ये पता लग गया आपको बच्चों। ठीक है, अब जो नेक्स्ट रूल है इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हो जाता हूं, स्क्रीनशॉट लेके आप कॉपी में लिख सकते हो इसको, अगर लिखना चाहो तो, अगर आपको आता है तो फिर लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो दूसरा हो गया, समझ आई इतनी बात। अब तीसरा जो नियम है वो आपके फिजिक्स में बहुत ही काम आता है, मतलब जिस न्यूमेरिकल में 10 की पावर है ना, उसमें काम आएगा ही आएगा वो वाला रूल। ठीक है, जो नेक्स्ट थर्ड न्यूमेरिकल है, तो थोड़ी थर्ड रूल है, क्या है, कि अगर आप क्या करते हो, 10 की पावर को 10 की पावर को ऊपर या नीचे ले जाने पर, ऊपर या नीचे ले जाने पर, ठीक है, या आप कह सकते हो अंश से हर, या हर से अंश, नॉमिनेटर टू डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर टू नॉमिनेटर, मतलब नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे अगर आप लेके जाते हो, तो क्या होता है यहां पे, कि जो 10 की पावर का चिन्ह है, 10 की पावर का चिन्ह, साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, चेंज हो जाता है। देखो ये नियम गणित में कुछ भी हो सकते हैं,
गणित में इनकी लैंग्वेज अलग हो सकती है, आपको लगे भी सर क्या ये गणित में तो सर ऐसे लिखा होता है, मैं अपनी सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं कि आपको समझ आ जाए बस। मुझे समझाने से मतलब है, उससे नहीं भी इसकी भाषा क्या है, इसको कैसे लिखें, अपने ऑथेंटिक भाषा में लिखें, उससे कोई मतलब नहीं है, अपने को समझ आना चाहिए बस, ठीक है ना। तो इसका कहने का मतलब है भी, अगर मान लो आपकी 10 की पावर ऐसे 10 की पावर 5 ऐसे पड़ी है, या 1/10 की पावर 5 पड़ी है, ठीक है। अब आपको तो कह दिया भी ये 10 की पावर 5, इसका सामान्य सीधा मतलब पता क्या होता है भी, ये यहाँ पे अंश बन रहा है, नॉमिनेटर बन रहा है, और ये यहाँ पे हर बन रहा है। अगर किसी संख्या के बटा में कोई भी ना हो, डिनोमिनेटर में कोई ना हो, तो मतलब वहां पे 1 होता है। तो अगर डायरेक्ट आपके पास संख्या लिखी हुई है, नंबर लिखा हुआ है, तो मतलब ये क्या है, खुद एक नॉमिनेटर या अंश होता है। हर में क्या होता है, इसके एक होता है, डिनोमिनेटर में एक होता है। तो अगर आपको कह दें भी इसको तो आपको बटे में लेके जाना है ऐसे, ठीक है, तो आप कहोगे कि सर ये क्या हो जाएगा, 10 की पावर -5, और ऊपर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और इसी तरह से अगर आपको कह दें भी इसको ऊपर लेके आओ, नॉमिनेटर या अंश बनाओ इसको, तो ये हो जाएगा 10 की पावर -5 हो जाएगा ऐसे, ठीक है। अब जैसे मान लो कि यहाँ पे जो फिजिक्स के न्यूमेरिकल है ज्यादातर, उसमें ऐसे आता है 10 की पावर 2, 10 की पावर -5, 10 की पावर 11 अपॉन में 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर -6, ऐसे आ गया, ठीक है। तो अब आपको क्या करना होगा, तो ऊपर देखो, ऊपर पावर्स को जोड़ दो आप, 2 -5 प्लस 11, और नीचे भी पावर्स को जोड़ दो, 4 -6, ये आ गया आपके पास बच्चों, ठीक है। तो आपको सबसे पहले जो मैंने पहला पहला रूल करवाया था वो वाला लगाना है यहाँ पे, ये हो जाएगा 10 की पावर 11 और 2 13 में से 5 गए 8, और ये 10 की पावर क्या बनेगा, 4 में से 6 गए -2। तो अब आप क्या करोगे, ये 8 तो पड़ा ही है, और गुणा में क्या कर दोगे, ये वाला ऊपर लेके जाओगे। तो जब इस 10 की पावर -2 या 10 की पावर -2 को ऊपर लेके जाओगे, तो ये 10 की पावर 2 बन जाएगा, माइनस से प्लस बन जाएगा। अब ये दोबारा से 10 की पावर 8 प्लस 2 होके क्या बन जाएगा, 10 की पावर 10, यानी 10 की पावर 10 बन जाएगा। तो इस प्रकार से सॉल्व करना होता है। तो ये रूल आपको पता होना चाहिए कि जब मान लो आप जैसे क्या कर रहे हो कि ऐसे बटा में दो संख्याएं हैं, 10 की पावर 4 और 10 की पावर -2, तो इसको पहले नीचे सॉल्व कर लो, 10 की पावर 2 आ गया, और फिर ऊपर लेके जाओगे तो 10 की पावर क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना बच्चों। ये आपको पता लग गई चीज। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब पावर को ऊपर से नीचे लेके आओ या नीचे से ऊपर लेके जाना है, मतलब उसकी पोजीशन को चेंज कर देना है, ठीक है। तो जब पोजीशन चेंज होगी तो तब क्या होगा, प्लस और माइनस पावर का जो सिंबल है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। समझ आई बात। तो अब आप इसका क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब आपने स्क्रीनशॉट उसका ले लिया होगा। अब नेक्स्ट देखो, ये है बच्चों सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। इसको अच्छे तरीके से समझ लेना। इसकी एक बढ़िया सी ट्रिक बताऊंगा आपको, जिससे आपको ये वाला जो है रूल है वो आसानी से समझ में आ जाएगा, और सबसे ज्यादा बच्चों को दिक्कत यहीं आती है क्या। तो इसको एग्जाम्पल से स्टार्ट करता हूं, इसमें थ्योरी में कुछ नहीं लिखने वाला, एग्जाम्पल। कि कई बार आपको जैसे मान लो आपको ऐसी संख्या हो 5829, तो इसको ऐसे लिखा हुआ मिलता है 5.829 इंटू 10 की पावर यहाँ पे आ जाएगी आपके पास -4। तो कई बच्चों को ये पता नहीं लग पाता कि सर ऐसे पॉइंट को चेंज करने से, पॉइंट की पोजीशन चेंज करने से सर ये पावर कैसे आती है, नेगेटिव पॉजिटिव का कैसे पता लगता है, ठीक है ना। ये बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 2582.5.3, तो और इसको मैं अगर लिखूं 2.58253, और इनटू में हो जाएगा 10 की पावर 4। ये बच्चों को नहीं लगता कि सर ऊपर माइनस आया नीचे प्लस आया, तो ये किस प्रकार आया, ठीक है। तो इसका मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूं, बहुत ही यानी सिंपल तरीका है। तो क्या तरीका है वो, कि आपको छोटी बड़ी संख्या का तो पता ही होगा, छोटे बड़े नंबर का कैसे, कि अगर मान लो मैं आपको कहूं कि एक संख्या तो ये लिखी हुई 0.0528, और एक मैंने लिख दी 4.523, ठीक है, ऐसे लिख दी। तो अब इसमें मैं अगर कहूं कि बड़ी कौन सी है छोटी कौन सी है, तो आप कहोगे कि सर नीचे वाली बड़ी है और ऊपर वाली क्या है, छोटी संख्या, क्योंकि पॉइंट से पहले यहां तो जीरो है,
0 पॉइंट समथिंग है और ये 4 पॉइंट समथिंग है। तो सर कहोगे कि सर ये नीचे वाली संख्या यहाँ पे क्या है, नीचे वाली डिजिट नंबर क्या है, बड़ा है। समझ आई इतनी बात। अब अगर मैं बात करता हूं कि जैसे 0.542 और अगर मैं यहाँ पे बात करूं 542, इसमें से तो आप फिर से कहोगे कि सर पॉइंट वाला जो संख्या होती है, पॉइंट वाला जो नंबर होता है वो क्या होता है, छोटा होता है। 0 पॉइंट समथिंग और एक क्या हो, डायरेक्ट हो, तो ये 0 पॉइंट समथिंग ये क्या है, छोटा है, और ये क्या है, बड़ा है यहाँ पे। तो अगर आपको यहां से होती है ट्रिक स्टार्ट। आप देखो कि अगर आपका क्या है, छोटी से बड़ी संख्या बन रही है, छोटी से बड़ी संख्या या छोटी से बड़ी नंबर बन रहा है, और यहां पे है बड़ी से छोटी संख्या, ठीक है। तो यहां पे जो ट्रिक काम आएगी वो ट्रिक मेरी तरफ से बनाई हुई है और कोई बुक में नहीं मिलेगी। क्या कि आपको पता है कि अगर मान लो कोई व्यक्ति छोटा हो, वैसे तो छोटा बड़ा नहीं होता है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी अपने समझने के आधार पर, अपने ट्रिक के आधार पर अगर ये कहें छोटा, अपने उसको कह देते हैं जिसके पास धन कम हो, जमीन जायदाद ना हो, थोड़ा छोटा हो, छोटे लेवल का आदमी, ठीक है, तो वो आदमी को अपने समाज में छोटा कह देते हैं। वैसे होता नहीं है, मैं नहीं मानता, आप कहोगे सर ऐसा कह रहे थे, ऐसी कोई बात नहीं होती। सारे मनुष्य भगवान ने समान बनाए हैं, बस किसी को धन ज्यादा दे दिया, किसी को कम दे दिया, है तो मनुष्य ही सारे, तो वो चीज है। लेकिन अपने अगर समाज के आधार पर, जो समाज में प्रचलित है उसके आधार पर कहें कि छोटा जिसके पास धन कम होता है और बड़ा वो होता है जिसके पास पैसा, जमीन जायदाद ज्यादा होती है, ठीक है। तो आपका अगर मान लो कोई छोटा आदमी है, मतलब गरीब आदमी है, पैसा कम है, लेकिन वो बड़ा बनने का दिखावा करता है, ठीक है, भाई मान लो भाई पढ़ने के लिए किताबें नहीं और ब्रांडेड चीजें पहनता है वो, तो ये उसके लिए क्या है, उसको गलत कहेंगे अपने भी, ये गलत कर रहा है यार। भाई जब इसके पास सामान्य बेसिक सुविधाएं नहीं है अपने घर पर, तो ये क्या है, पैसे को उड़ा रहा है, ये गलत कर रहा है, ठीक है। तो अगर अपने कहें कि छोटे होते हुए बड़े बनना, छोटे होते हुए बड़े बनना, ठीक है, ये क्या है, एक नेगेटिव बात है भाई, गलत बात है। नेगेटिव अपने उसको बोलते हैं जो गलत हो, ठीक है, नेगेटिव ना में भी ये गलत बात है, अपने उसको ना कहेंगे कि भाई ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो छोटे होते हुए बड़ा बनना या बड़ा बनने का दिखावा करना अपने आप का, भी मेरे पास बहुत ही बड़ा हूं मैं, तो वो नेगेटिव बात होती है। तो जब भी आपकी कोई संख्या छोटी से बड़ी बनेगी तो वो क्या आएगी, साथ में 10 की जो पावर आएगी वो नेगेटिव आएगी, ठीक है। ये नीचे वाली ट्रिक है, मैंने कोई किसी पर व्यंग्य नहीं किया, अभी आप ऐसे समझ लो इस सर ने कमेंट कर दिया किसी पर, छोटे या बड़े पर, ये आप ऐसे मत समझना। लेकिन क्या है कि इससे अपने को ट्रिक बन गई, तो इस ट्रिक को आप हमेशा याद रखोगे, देख लेना, आप कभी नहीं भूल पाओगे कि छोटे होते हुए बड़े बनना नेगेटिव बात होती है। तो 10 की पावर जब छोटी से बड़ी संख्या बनेगी, नेगेटिव बनेगी। भी कैसे कि अगर मैं आपको वही एग्जांपल दूं, 0.00825, ठीक है, इसको अब क्या है कि अगर अपने को क्या लिखना हो, 8.25 लिखना हो, तो अब देखो ये संख्या छोटी थी और छोटी से ये 8 पॉइंट समथिंग बढ़ रही है, मतलब बड़ी बन रही है, मतलब यहां 10 की पावर नेगेटिव आएगी, 10 की पावर क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। अब आएगी कैसे, देखो पॉइंट को आपने कितने डिजिट या कितने अंक खिसका दिया, 1 2 3, 3 अंक आके यहां पर लग गया पॉइंट। अब तो मतलब 10 की पावर क्या आ जाएगी, -3 आ जाएगी यहां पे। समझ आई बात, भाई बड़ी से छोटी से बड़ी संख्या बन रही है, मतलब छोटे होते हुए बड़े का दिखावा कर रहा है कोई व्यक्ति, तो वो नेगेटिव बात होती है। तो वही चीज है यहाँ पे, नेगेटिव है तो पावर क्या आएगी, नेगेटिव। अब वो और एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर मैं आपको कहूँ 0.0005428 ऐसे करके आ गया, इसको आपको मैंने कह दिया कि 54.28 इंटू 10 की पावर समथिंग लिखना आपको, ठीक है ना, लिखना है। तो अब आप देखोगे कि पॉइंट को कितनी डिजिट खिसका दिए, कितने अंक, 1 2 3 4 5, यहां पर लगा दिया 5 छोड़ के, तो यहां क्या आ जाएगा, 10 की पावर -5 आ जाएगा। समझ आई। अब क्या है कि नेक्स्ट जो ट्रिक है वो क्या है
कि बड़ी से छोटी संख्या में चेंज करते हैं। जब अपने भी आप क्या है, एक बहुत बड़े आदमी हो और बहुत बड़े आदमी होते हुए भी विनम्र रहते हो, आप बिल्कुल सिंपल पहरावा पहनते हो, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग वाली बात है, ठीक है। भी खुद बड़ा है, पैसा भी बहुत है, जमीन जायदाद बहुत है, लेकिन वो बहुत ही झुका हुआ रहता है, बहुत ही विनम्र रहता है। तो वो विनम्र रहना क्या होती है, पॉजिटिविटी की बात होती है बच्चों। पॉजिटिव बात होती है, अपने उस आदमी को अच्छा कहते हैं, भी ये बहुत ही अच्छा है। बड़ा होता हो भी, इतने बड़े वाला पैसे वाला इंसान होते हुए भी इसमें खुद में इतनी क्या है, विनम्रता है। तो वही चीज यहां पे है कि अगर कोई क्या है, बड़े होते हुए बड़े होते हुए छोटा रहता है, ठीक है, छोटे का मतलब विनम्र रहता है, जो कहने का मतलब ये है। तो ये क्या होती है, एक पॉजिटिव थिंग होती है, पॉजिटिव बात होती है। तो 10 की पावर भी यहां पे क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। इसका एग्जांपल देख लो भी, आपको मैं कह दूं 54829395, इसको आपको लिखना है 548295, ये लिखना है, यहाँ 10 की पावर लगानी है आपको। तो आप देखो ये संख्या बड़ी है, अब इधर वाला नंबर क्या है, बड़ा है, और ये 5 पॉइंट समथिंग है। ये तो बन गया आपके पास 5,48,295, और इसको आप कहोगे 5.48295। तो ये 5 पॉइंट समथिंग है और ये 5 लाख है, मतलब बड़े से छोटा बढ़ रहा है। तो मतलब आपकी जो पावर है पॉजिटिव। अब पॉजिटिव कितनी, देखो पहले पॉइंट इसमें था ही नहीं, पॉइंट इसमें है ही नहीं। तो अपने अगर इस संख्या को पॉइंट के रूप में लिखना हो भी, अगर मान लो यहाँ पे और एग्जांपल कि 25 को आपको मैं कहूं कि इसको पॉइंट की फॉर्म में लिखना आपको, तो आप क्या करोगे, यहाँ पॉइंट लगा के और यहाँ 2 डिजिट लगा दोगे, 25.00 लिख लो या डायरेक्ट 25 लिख लो, बात तो एक ही होती है। मतलब इसमें पॉइंट छुपा हुआ है, वो लास्ट में छुपा हुआ है, यहाँ पे आगे 00 लगा सकते हैं। तो अब इस पॉइंट को खिसका के आप 1 2 3 4 5 डिजिट खिसका के आगे लेके आ रहे हो, मतलब यहां 10 की पावर प्लस का 5 बन जाएगा। समझ आई बात इतनी, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज एक ये है कि आपने ज्यादातर फिजिक्स में देखा होगा कि जो पॉइंट के पहले है एक ही डिजिट रखते हैं अपने, यहां भी एक ही डिजिट जैसे रखी है। ये इसका क्या है, मानक रूप है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। और इसको अपने क्या बोल देते हैं, किसी भी नंबर का साइंटिफिक फॉर्म, साइंटिफिक फॉर्म, वैज्ञानिक रूप बोल देते हैं इसको किसी भी नंबर का, जिसमें क्या हो, पॉइंट से पहले एक ही अक्षर हो और बाकी पॉइंट के बाद और साथ में 10 की पावर कोई भी हो। वैसे आपको पॉइंट से पहले एक डिजिट रखना है, तो इसको अपने संख्या का वैज्ञानिक रूप, और फिजिक्स में अपने कोई भी रिजल्ट है वो इसी रूप में लिखना ज्यादा उचित मानते हैं। सही तो सारे ही होते हैं, वो 99% सही होते हैं, ये 100% सही होता है, बस इतनी सी बात है, ठीक है। तो जो भी रिजल्ट आप देखना, ज्यादातर आपको 2 पॉइंट समथिंग या इतने पॉइंट समथिंग, जैसे मान लो लास्ट में रिजल्ट में दिक्कत आती है कई बार कि आपके कई बार ऐसे आ जाता 0.00538 इंटू 10 की पावर -3। अब इसको क्या है कि आंसर में दिया होता है 5.38, अब फिर दिक्कत आ जाती है कि सर पावर कितनी लगाएं, ठीक है, पावर कितनी लगाएं। तो अब देखो बस यहां पे देख लो आप, छोटी से बड़ी बन रही है, नेगेटिव बात है, कितने, 1 2 3, 3 नेगेटिव है, पहले ही 3 नेगेटिव पड़ी और 3 नेगेटिव और हो रही है, मतलब 10 की पावर -6 आ जाएगा यहाँ पे। समझ आई बात इतनी। एक इसको एक बार क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो, और ये वाली ट्रिक आप जरूर लिखना, आपके बहुत ही काम आएगी बच्चों, ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा काम आएगी ये वाली ट्रिक। और अपने एक दो एग्जांपल यहाँ पे समझ लेते हैं जो काम आने वाले हैं आगे। जैसे मान लो आपको क्या है, कई बार जो आंसर होता है आपका 285.43 इंटू 10 की पावर -19 आ जाता है, ऐसे ऐसे आ गया। अब आपको साइंटिफिक फॉर्म में इसको आंसर को लिखना आ जाता है 2.8543 इंटू 10 की पावर, फिर दिक्कत आ गई यहाँ पे भी 10 की पावर क्या लगाएं। तो देखो क्या बन रहा है, बड़े से छोटा, बड़े से छोटा मतलब बड़े होते हुए छोटे दिखना, मतलब पॉजिटिव, तो मतलब पावर पॉजिटिव होगी अब, ठीक है। तो -19 तो है ही यहाँ पे। अब देखो पॉजिटिव कितनी हो रही है, इस पॉइंट को खिसका के 1 2 2 डिजिट खिसका के कहां लेके आ रहे हो आप, आगे लेके आ रहे हो इससे, ठीक है ना, 2 डिजिट खिसका के कहां लेके आ रहे हो, आगे। तो मतलब पावर 2 क्या हो जाएगी यहाँ पे, पॉजिटिव, मतलब 10 की पावर -17 रह जाएगी, ये 2.8543 ये होगा।
समझ आई बात। अब देखो कई बार पता क्या हो जाता है, फिजिक्स के न्यूमेरिकल में इनका यूज बता रहा हूं आपको, फिजिक्स के न्यूमेरिकल में ये काम कैसे आते हैं। कई बार आपको कैलकुलेशन में ऐसे आ जाता है कि जैसे मान लो यहां नीचे तो आ गया 4 × 10⁻³ ठीक है, और ऊपर आ गया 0.0563 × 10⁻⁻, यहाँ पे आप लगा लो 8, ठीक है, ऐसे आ गया। अब इसको काटना होता है, ठीक है, काटना होता है या सॉल्व करना होता है, तो कैसे करते हैं अपने अपने पता क्या करते हैं कि ऊपर वाले को सेट करके लिख लेते हैं, भी ये 4 से इसका क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए ये वाला। तो अपने इसको क्या करते हैं, या तो 56 लेते हैं या 5.6 लिख लेते हैं, 56.32 लिख लेते हैं इसको। अब बताओ पावर किस में होगी, पावर -8 तो है ही, अब इसमें जुड़ेगी या घटेगी, क्योंकि पॉइंट की पोजीशन चेंज कर दी। तो देखो यहाँ 0 पॉइंट समथिंग से 56 बन रहा है, छोटे से बड़ा यानी नेगेटिव और हो रही है, और कितनी 1 2 3 नेगेटिव और हो रही है, अपॉन में 4 × 10⁻³ ठीक है। अब ये आराम से कट जाएगा, 14 चौका 56 और 4 8 32, 14.08 कट गया ना आराम से। यहां आप जब डिवाइड करने लगते फिर 0.00 समथिंग कुछ आ जाता, तो इससे क्या है थोड़ा आसान हो जाता है पावर को नेगेटिव पॉजिटिव करना, ठीक है। तो आपको समझ आ गई होगी ये चीज, और कर लेते हैं 4823 5.335 इंटू 10⁻³ है, तो इसको आपको 4.825335 और इंटू 10 कितनी आएगी, -3 तो है ही। अब इसमें प्लस और माइनस क्या होगी, तो देखो बड़ी से छोटी, यहाँ 4825 है पॉइंट से पहले और यहाँ 4 है, मतलब बड़ी से छोटी, तो मतलब प्लस होगी पावर। प्लस कितनी होगी, ये देखो 3 तक ले आए आप, पहले पॉइंट यहाँ था 3 डिजिट छोड़ के यहाँ पर आ गया, +3 हो जाएगी, मतलब ये 4 पॉइंट क्या बन जाएगा, 825335 आपका क्या बन जाएगा, ये आंसर बन जाएगा। समझ आई बात इतनी, ठीक है। और देख लो जैसे मान लो कि आपको और एक एग्जांपल दिया हुआ हो, जैसे ही आपको दिया हुआ है 0.009382 ठीक है, इसको आपको एक तो लिखना है 9.382 93.82 938.2 इंटू 10 लिखनी है यहाँ पे। पहले तो इसको आप वीडियो को यहीं पे रोक के और इसको सॉल्व करके देखना, और फिर आप मिलान करना इससे भी हमारे आंसर सही होते हैं या नहीं होते हैं, ठीक है। तो अब देखो वीडियो पॉज करो यहीं पे और इसके आंसर निकालो, और फिर मैं करवाता हूं। अब देखो यहां पे क्या है, सारे ही नंबर बड़े बन रहे हैं इससे, ये 0 पॉइंट समथिंग है, ये 9 पॉइंट, ये 93 पॉइंट है और 938 पॉइंट, ठीक है। तो क्या है, सबसे पहले में अगर मैं देखूं तो पॉइंट को आप 1 2 3 डिजिट किसका दिए, मतलब -3, फिर 3 से क्या है आगे पॉइंट, यहाँ पे 4 डिजिट किसका दिए, तो यहाँ -4 है और यहाँ पे -5 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि अगर कोई आपके पास 253.32 ऐसे करके है, ठीक है, और आपको कह दिया भी इसको लिखो 0.24533532 और एक लिख दो आप 24.53532 ऐसे करके, इनटू में 10 लगानी है। अब आपको यहाँ पे भी 10 और यहाँ पे भी 10 लगाओ, क्या आएगी देखो। तो अगर मैं पहले की बात करूं तो पहले में देखो बड़ी संख्या है, बड़ा नंबर है, तो उससे क्या है छोटा बन रहा है, बड़े से छोटा मतलब पावर प्लस होगी, इतना तो पता लग गया। अब कितनी होगी, देखो पॉइंट आपने यहां से किसका 1 2 3 4 5 और यहां पे ले आए 5 डिजिट, तो ये क्या आ जाएगा 10⁵ आ जाएगा। अब नीचे वाले में क्या है, क्या हुआ कि आप 3 डिजिट ही खिसकाया पॉइंट को यहाँ पे लगाया, तो ये 10⁵ हो जाए। समझ आई इतनी बात। तो ये था इसका सिंपल सा तरीका बच्चों, जो आपका क्या है कि पॉइंट को कैसे अपने को एडजस्ट करना होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट को एडजस्ट करने का और पावर्स को किस तरह से करना अपने को, तो मुझे उम्मीद है आपको ये वाली चीज समझ में आ गई होगी। अब आप क्या करना है, आज आपको एक काम करना है, ये वीडियो देख के और इसके अलावा अगर कोई चीज रह गई हो ना भी, जो मैंने अब तक नहीं करवाई हो कैलकुलेशन ट्रिक में,
तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, उसको मैं नोट करके, और अगर कोई चीज रह गई है तो इसका 7वां पार्ट मैं और बना दूंगा। ठीक है। और अगर पूरी हो गई है, कंप्लीट हो गई है, और कहीं आपको दिक्कत नहीं आ रही, तो फिर अपने क्या है, इसको यहीं पे कंप्लीट कर देंगे। ये तो फिर तो हो ही गया कंप्लीट। लेकिन फिर भी आपको अगर कोई टॉपिक लग रहा है कि सर ये वाला टॉपिक हमें नहीं आ रहा है, तो आप उसके क्या करो, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना मुझे कि सर ये टॉपिक रह गया। आप लॉग वाला टॉपिक मत ऐड करना, क्योंकि लॉग मैं आपको अलग से करवाऊंगा। लॉग, वेक्टर्स, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, अवकलन, समाकलन, जितना सब कुछ है वो सारा अलग से करवाऊंगा। उसके अलावा अगर बेसिक मैथमेटिक्स जो कैलकुलेशन वाली मैथ है, उसमें अगर कुछ रह गया हो तो मुझे बता सकते हो आप। आपके सुझावों का इंतजार रहेगा। और वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और जो आपकी चैप्टर वाली वीडियोस हैं वो भी मैं आज ही आपको नेक्स्ट इसका पार्ट जो अपने विद्युत धारा वाला चैप्टर चल रहा है वो प्रोवाइड करवाऊंगा। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे डियर स्टूडेंट्स।